स्टूडेंट, वेलकम इन मिश्रा सक्सेस क्लासेस। आज 12th क्लास के सिविक्स में चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत हम लोग फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग को एक बार रिपीट करते हैं जो पहले कर चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं। नंबर 1 सुरक्षा परिषद, महासभा, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संरक्षण परिषद। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण संगठन हैं, तो इन्हें देख लेते हैं। और सबसे पहले हम इनके नाम देखेंगे, फिर स्थापना का वर्ष देखेंगे और उद्देश्य देखेंगे। तो देखिए, नंबर 1 विश्व बैंक का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो इसकी स्थापना जो हुआ था 1945 में हुआ था। विश्व बैंक की स्थापना इसके सदस्य देशों की विकास कार्य हेतु ऋण प्रदान करना, यानी जितने भी देश हैं दुनिया में, तो वो उन सबको विकास के लिए जब जब धन की जरूरत पड़ती है, आर्थिक मदद की जरूरत पड़ती है, तो उनके लिए मूल्य ऋण उपलब्ध कराना विश्व बैंक का प्रमुख कार्य है। और इसके स्थापना दिवस आपको जैसा कि बताया 1945 है। तो ये सभी देशों को विश्व बैंक के माध्यम से धन उपलब्ध कराते हैं। अब IMF, इसकी स्थापना जो हुई थी 1945 में ही हुई थी, यानी देख लीजिए सेम डेट है दोनों की, विश्व बैंक की और IMF की। तो इसका कार्य क्या है? वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था का नियमन करना, यानी वैश्विक स्तर पर जितने भी वित्त से संबंधित व्यवस्थाएं हैं उसको नियमित रूप से संचालित करना IMF का प्रमुख कार्य है। तो ये भी एक तरह से विश्व बैंक का ही एक पार्ट है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका मतलब क्या है कि 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और मानवाधिकारों की रक्षा करना, यानी हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना ही इसका एमनेस्टी इंटरनेशनल का प्रमुख उद्देश्य था, जिसका स्थापना दिवस 1961 में हुआ था। अब नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे आप सभी अच्छे से परिचित हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को तय करना, यानी दूसरे देशों के साथ जो व्यापार के नियम हैं, उनकी शर्तें क्या हैं, उनकी नियम क्या है, इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उसको देखना विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 1995 में हुआ था, ये तय करना था। और यह जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गेट का उत्तराधिकारी है। तो गेट का उत्तराधिकारी कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, कौन है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। आगे हम देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसकी भी स्थापना 1948 में हुआ था और ये विश्व में स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी विभिन्न गतिविधियों का संचालन करता है। जैसे कि अभी आपने देखा वर्तमान परिस्थिति में कोरोना संकट से जूझ रहे हैं, कोई भी नई बीमारी आती है, संक्रमण होता है, या देश में जब कोई ऐसी परिस्थितियां लागू हो जाती है जब स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, तो उसका संचालन कैसे किया जाए, उसकी गतिविधियों में सुधार कैसे किया जाए, तो उसका संचालन जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन करता है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसी तरह परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। आप लोग देख रहे हैं कि परमाणु ऊर्जा से बड़े बड़े बम भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें सही दिशा में प्रयास करना है। तो शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, यानी अच्छे से इसका उपयोग कैसे किया जा सके परमाणु ऊर्जा का, तो इसके लिए IAEA नामक एक संस्था बनी और उसकी स्थापना 1957 में किया गया। तो ये देखता है कि परमाणु ऊर्जा को सकारात्मक प्रयोग किस तरह से किया जाए। तो ये हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आपको याद करना है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत। अब हम आगे बात करेंगे सुरक्षा परिषद की, कि सुरक्षा परिषद का संगठन कैसे है, सदस्य कैसे है, कार्य कैसे है। तो इसके बाद हम सुरक्षा परिषद के बारे में बात करते हैं। तो फिर से एक बार हम बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सबसे महत्वपूर्ण और पहला अंग है सुरक्षा परिषद की। तो हम देखेंगे सुरक्षा परिषद के गठन एवं कार्यों का एक क्वेश्चन आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के गठन और कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आंसर में देखेंगे कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अंग है, पहला अंग है, तो महत्वपूर्ण तो होगा ही होगा।
अब जैसा कि आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश शामिल होते हैं। 15 सदस्य का मतलब 10 स्थायी होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड में कि 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य देशों की संख्या में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन ये हैं। और जबकि अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा के द्वारा 2 वर्ष के लिए किया जाता है। जो अस्थायी होते हैं उसका चुनाव महासभा के द्वारा 2 वर्ष के लिए होता है और फिर 2 वर्ष बाद दूसरे नए सदस्य आते हैं। तो सुरक्षा परिषद में किसी भी वाद विवाद का अंतिम निर्णय जो लिया जाता है, तो जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य होते हैं उन 5 का उस निर्णय में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी वो 5 सदस्य निश्चित तौर से जब तक शामिल नहीं होंगे तब तक कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लागू नहीं किया जाएगा, नहीं माना जाएगा। अगर एक भी स्थायी सदस्य वहां नहीं होता है तो वो निर्णय निरस्त हो जाएगा पूरी तरह से। साथ ही 5 ये तो रहेंगे, इन 5 के अलावा 4 अस्थायी सदस्यों का होना भी महत्वपूर्ण है। यानी 9 सदस्य जब किसी विषय पर सहमति देंगे, 4 स्थायी और 5 स्थायी, तो उसके बाद से ही वो निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा। अगर कोई भी इसमें से 5 में से 4 हैं या 4 अस्थायी में से 3 है तो ये निर्णय क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। अस्थायी सदस्यों के इसी अधिकार को, जो ये अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 का रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसी अधिकार को क्या कहते हैं, वीटो पावर कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वीटो पावर किसे कहते हैं, निषेधाधिकार किसे कहते हैं, तो इसी पावर को वीटो पावर कहते हैं। अब हम देखेंगे, ये तो हो गया संगठन या सदस्यता। अब हम देखेंगे इनके कार्य। जब ये 15 लोग हैं तो कुछ ना कुछ कार्य भी करते होंगे, तो हम कार्य पे ध्यान देंगे। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहला कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति होती है उसको बनाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और देशों की सुरक्षा को ये कायम रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और विवादों के कारणों की जांच करना। जो 2 देशों के बीच में तनाव हो जाता है, संघर्ष हो जाता है, तो वो विवाद क्यों हुआ, कहाँ क्या पॉइंट है, इस सब चीजों की जांच करना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य है। किसका, सुरक्षा परिषद का। अब आगे ये क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी भी बात पर विवाद हो गया और 2 देश संघर्ष पर उतारू हो गए, उस समय ये तत्काल अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और विवादों के कारणों की जांच करते हैं और उसको निवारण का उपाय भी ढूंढते हैं कि क्या करें कि निवारण हो जाए। साथ ही युद्ध को तत्काल बंद करने के लिए ये अपनी आर्थिक सहायता को रोक देते हैं। जैसा कि पहले बताया था कि ये आर्थिक सहायता पहुंचाते हैं, तो युद्ध तत्काल बंद हो जाए, तुरंत बंद हो जाए, इसके लिए ये देश के आर्थिक सहायता को रोकते हैं। साथ ही सैन्य शक्ति का भी प्रयोग करते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य शक्ति का प्रयोग करेंगे। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा, अपने वार्षिक रिपोर्ट को महासभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यानी पूरे वर्ष में इन्होंने क्या काम किया सुरक्षा परिषद में, इस रिपोर्ट को ये कहाँ प्रस्तुत करते हैं, महासभा के सामने इन्हें देना होता है कि हमने ये काम किया और पूरे वर्ष भर में कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण कार्य किया, तो उसको भी दिखाना होता है। तो ये आज आप लोगों ने जाना कि सुरक्षा परिषद का गठन और कार्य। मिलते हैं नेक्स्ट बिंदु पे। थैंक यू।